गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 56 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में रेलवे के मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अपना चैप्टर चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्री की आज क्लास 6 है। आज की क्लास में हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, आपको ये दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ऊपर वाला जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये हमारा है टेलीग्राम का चैनल वासु स्टडी IQ। इसे आप ज्वाइन करें। यहां पर डेली बेसिस पर आपको एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है, जैसे ही चैप्टर पूरा होता है तब आपको यहां पर PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाती है, प्लस एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नोट्स भी आपको यहीं प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नीचे वाला पार्ट आपका डाउट ग्रुप है, यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, पहले तो मैं वो सुधरा देता हूं। एक कंडीशन लिखी थी हमने, इफ A प्लस B इक्वल्स टू में अगर आपके पास 45 डिग्री है देन आपसे पूछा जाता है 1 + 10A इंटू में 1 + 10B, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट होता है 2। कल जल्दबाजी में क्या था कि इसको 1 लिख दिया था। कई सारे स्टूडेंट ने वैसे तो होमवर्क भी दिया था कि इस बात को आप खुद से प्रूफ करके देखेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप पर स्क्रीनशॉट शेयर किए और उन्होंने करेक्ट ये वाला रिजल्ट निकाला। तो चलिए कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको और समझना है हमें, और जो हमने पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड कुछ और सवाल भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1051, 1050 सवाल इससे पहले अपने जितने भी सेशंस हैं रेलवे के उनमें हो चुके हैं। सवाल नंबर 1051, इस सवाल के अंदर देखो, आसान सी बात पूछी है भाई, कोसेक 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री tan 30 डिग्री, इसका रिजल्ट आपसे पूछा है। एकदम आसान सा सवाल है। वैल्यू रखेंगे। sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/2। कोसेक 30 की क्या हो जाएगी? 2 माइनस फिर tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1। फिर कोट 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 इंटू में tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1/√3। ये 1 बन गया। 1 में इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। ये आपने कर लिया होगा, मेरे ख्याल से होमवर्क में था ये सवाल। सवाल नंबर 1052, 1052 देखना, इसने क्या कहा भाई? साइन 27 डिग्री और फिर आपको दे रखा है नीचे कोस 63 डिग्री माइनस कोस 27 डिग्री अपॉन में साइन 63 डिग्री, इसका होल स्क्वायर आपसे पूछा है। कल आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट टेबल बनवाई थी। अब वो टेबल एक बार के लिए मैं फिर से आपके सामने रख देता हूं। टेबल को देखना जरा। टेबल क्या थी? हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट कंडीशन है अपनी कि अगर आपके पास A + B इक्वल्स टू में 90 डिग्री है, या यूं कह ले कि दो एंगल जो कि आपस में आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं या फिर पूरक कोण है, इनसे रिलेटेड कई सारे आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनते थे। पैटर्न मैंने आपको बनाया था कि इस टेबल को डिजाइन करने का तरीका, साइन लिखो, कोस लिखो, टेन, देन कोट, सेक और कोसेक, ये आपको लिखना था। इसका तो रिजल्ट बड़ा ही आसान था। क्या था भाई? tan A इंटू में tan B इक्वल्स टू में आपका क्या हो जाएगा? 1। और यहां से इसका रिजल्ट निकलेगा कोट A इंटू में कोट B इक्वल्स टू में आपका फिर से 1। ये रिजल्ट था। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला था। क्या? नीचे लिख देता हूं मैं। साइन A जो है वो आपका बराबर किसके होगा? कोस B के। ऐसे ही हमने देखा था कि साइन B जो है आपका वो किसके बराबर होगा? कोस A। इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर दी गई आपके सामने जो कंडीशन है। फिर हमने और भी रिजल्ट निकाले थे। कौन से? साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इक्वल्स टू में 1 होगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर B इक्वल्स टू में 1।
और छोटा मोटा रिजल्ट इसी से भी आप बना सकते थे कि साइन ए सेक बी इक्वल्स टू में 1, साइन बी इंटू सेक ए इक्वल्स टू में 1, या फिर कोस ए इंटू कोसेक बी आपका 1 होता था, या फिर कोस बी इंटू में कोसेक ए आपका रिजल्ट क्या देता था 1। ये सारी की सारी बात हमने देख ली थी। तो अगेन अपने सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 1052। 1052 में देखना क्या कहा, साइन 27 डिग्री अपोन में क्या है कोस 63 डिग्री। अब एक छोटी सी बात बताना जरा, आपने पढ़ रखा है कि साइन ए इक्वल्स टू में कोस बी कब होता है भाई, जब इन दोनों एंगल्स का सम क्या बने 90 डिग्री। अब एक बात बताना, 27 डिग्री और 63 डिग्री का सम कितना बन रहा है भाई, यहां से 90 डिग्री। जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देख रखी हैं वो क्लासेस को जरूर देख लें, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि यहां पर काफी स्पीड से पढ़ाया जा रहा है। स्पीड से नहीं पढ़ा रहे भाई, इजी सी बात है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं अगर आपने पुराने सेशन देख रखे हैं तो आप यहां से देखो क्या कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो कि जो साइन 27 डिग्री की वैल्यू है वो एक्चुअल में कोस 63 डिग्री की वैल्यू के इक्वल में है। और ऐसे ही जो अगली बात आपको दे रखी है क्या, कि कोस 27 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है, साइन 63 के बराबर। रीजन, ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब पता है तो इस सवाल को आप माइंड में डील कर सकते थे। कैसे भाई, साइन 27 अपोन में कोस 63, दोनों का रिजल्ट आपका सेम है, रिजल्ट बन गया 1, माइनस कोस 27 अपोन में आपका साइन 63 डिग्री, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ये भी 1 बन गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 में से 1 को लेस कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या आ गया आपका 0, लिखा जा सकता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1053, 1053। उस टेबल को मैं मिटा नहीं रहा हूं एक बार, रीजन ये है कि उस पर बेस्ड हमें कुछ और सवाल डिजाइन करने हैं और उनको डिस्कस करना है। देखो इसने क्या कहा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 है। देन आपसे पूछा है थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होगी। देखो सोल्व करने का क्या तरीका हो सकता था भाई, या तो आप ऐसा करो जो अंदर आपका लिखा हुआ है 1, क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसकी जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कट जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर। अगली बात 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप अच्छे से जानते हैं, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपोन के अंदर कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर इंटू में 1 अपोन कोस स्क्वायर क्या बन गया भाई टेन स्क्वायर, प्लस का साइन है अगेन आपके पास 2 टेन स्क्वायर है, दोनों को ऐड करोगे 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3, तो यहां से रिजल्ट आपका बनेगा ऑप्शन डी 30 डिग्री। ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल सा तरीका है, क्या कर लो बाई ऑप्शन चले जाओ। देखो एक काम तो मैंने आपको ये बताया कि ब्रैकेट में जो 1 है कोस स्क्वायर माइनस 1 की जगह लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है। या फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका 1 होता है, 1 को इधर ले आओगे कोस स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का आपका साइन स्क्वायर थीटा। 1 मिनट, हमने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस आपके पास 2 टेन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या आ रहा है 1। अब देखना ये क्या लिखोगे 1 अपोन कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपोन कोस स्क्वायर, यहां से क्या बनेगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। इसमें से इसको लेस करोगे तो सिर्फ मेंटेन होगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, अंडर रूट कर दोगे तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या मेंटेन रहेगी 1। हालांकि प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन वो आपको लिखने की नीड नहीं है क्योंकि आपके ऑप्शंस जो हैं आपके सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हैं। तो यहां थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, थीटा इक्वल्स टू में 45 डिग्री। पीछे क्या मिस्टेक कर दी थी भाई, पीछे ये मिस्टेक कर दी थी, इस माइनस को भूल गए थे हम लोग, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा बी। एक अप्रोच तो आपकी ये है। ये अप्रोच बेहतर कब साबित होती है, ये अप्रोच तभी बेहतर साबित होती है जब आप कैलकुलेशन का बहुत सारा पार्ट माइंड में डील कर दे जाए कि इसकी जगह मैं ये लिखूंगा इससे ये बनेगा।
दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप हेल्प ले लो बाई ऑप्शन की। बाई ऑप्शन में क्या करना होता है भाई, एंगल आपको दे रखे हैं, पहले 90 डिग्री रख लो, 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो 1 के इक्वल तो ये आने से रहा। फिर 45 डिग्री एक इजी वैल्यू आपके सामने पड़ेगी, उसको रख करके देख लो, 45 पर वैसे ये जस्टिफाई कर देगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 1054 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1054। वन 1054 में देखना इसने आपसे क्या कहा। आपसे ये कहा कि a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है, देन वैल्यू ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 बी। अभी आपको मैंने एक बात करेक्ट करवाई थी कि अगर a प्लस बी आपका 45 डिग्री बनता है उस केस में 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b का रिजल्ट 2 होगा। इस 2 को तो आप साइड में जाने दो और ब्रैकेट में पूरे की जगह 2 आ जाएगा तो 2 इंटू में 2, इस पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा आपका 4। ये बन गया यहां से हमारा रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलो भाई अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो अपना पैटर्न चल रहा है इसी पर बेस्ड कुछ सवाल। 1054 हो चुके हैं, सवाल नंबर 1055। ये जो आपको टेबल बताई थी इस पर बेस्ड कई सारे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे एकदम बेसिक सा सवाल आपसे कर ले, आपसे ये कह ले कि भी साइन आपके पास है 38 डिग्री और बराबर है आपका कोस थीटा के, देन आपसे पूछ लेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। आसान सा सवाल क्या पूछ सकता है, साइन 38 डिग्री बराबर किसके है, कोस थीटा के, थीटा की वैल्यू बताओ। तो इसका सॉल्यूशन आपको सिंपल सा पता है, आप ये जानते हैं कि ऐसा तभी संभव होता है, ऐसा तभी संभव होता है जब a प्लस बी का सम आपका 90 डिग्री हो। तो सीधे सीधे आप कहेंगे कि थीटा और 38 डिग्री का जो सम होगा वो क्या बनना चाहिए भाई, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहां से लेस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 52 डिग्री। ये ऐसा सवाल था, आप इसे सीधे सीधे माइंड में डील कर सकते थे। सवाल पूछने का एक तरीका और भी हो सकता है, सवाल नंबर 1056 जैसे हम बनाए, आपसे ये कह दे कि साइन 3 थीटा बराबर कोस 2 थीटा, देन आपसे पूछ लेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या कहा यहां पर कि साइन 3 थीटा की वैल्यू कोस थीटा के बराबर है और आपसे पूछ लिया थीटा की वैल्यू क्या होगी। तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए कि भाई साइन ए बराबर कोस, मतलब साइन की वैल्यू कोस के बराबर तभी होगी जब दोनों का सम आपका 90 डिग्री क्रिएट होता है। ये बात आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हुई तो आप दिमाग लगा ले गए कि भाई ये जो 3 थीटा और 2 थीटा दे रखा है इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। दोनों का आपने यहां से एडिशन कर दिया, 5 थीटा बराबर 90, थीटा की वैल्यू 5 का डिवीजन कर दोगे तो यहां से रिजल्ट क्या दे देगा, 18 डिग्री, लिखा जा सकता है। चलो धीरे धीरे सवालों को थोड़ा सा और बूस्ट करते हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि इस टेबल पर बेस्ड सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो अगर आपसे ये कह दे कि इफ साइन 10 थीटा इक्वल्स टू में आपका है कोस 8 थीटा, देन आपसे पूछ ले कि 9 थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक तरीका पूछने का आपका ये भी हो सकता है, बात को ध्यान से अंडरस्टैंड करना। ये छोटी सी बात है, दिखने में टेबल छोटी लग रही है लेकिन इससे कई सारे सवाल आप बना सकते हैं। हम फोकस कर रहे हैं, देखो रेलवे ने इतने कोई सवाल पूछे तो नहीं है लेकिन कम से कम मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस पैटर्न को जरूर पढ़ के जाएं, जिससे मान लो बाई चांस कोई सवाल आ जाएगा तो बेटर ये रहेगा, एक बहुत बड़ी भीड़ है जो स्किप करेगी ऐसे सवालों को, और आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप इसे हिट कर देंगे। अब यहां से बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू के बराबर कब होती है, जब दोनों एंगल का सम 10 थीटा और 8 थीटा दोनों का सम क्या हो, 90 डिग्री। 18 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डिग्री। इस बार इसने सवाल चेंज किया, सवाल आपका ये वाला है कि 10 9 थीटा
थीटा की जगह 5 डिग्री रखोगे तो tan ये कितना बनेगा भाई 45 डिग्री, और इसका रिजल्ट बन जाएगा अपने पास 1, लिखा जा सकता है। तो ये भी इसका एक पूछने का तरीका हो सकता है। देखते जाओ साथ साथ के अंदर इनको। देखो कई बार क्या है वो घुमा करके चीजों को ऐसे भी रख देता है, इफ साइन 40 डिग्री बराबर कोस x माइनस 15 डिग्री, देन x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ ली। आपका प्राइम फोकस ये होना चाहिए साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू के तभी बराबर होती है जिस केस में इन दोनों का सम क्या बने 90 डिग्री। तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे भाई 40 डिग्री और x माइनस 15 डिग्री दोनों का सम क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। अब यहां से देखना, इसको लेस कर दोगे उधर जाएगा 50, 50 में 15 जुड़ जाएगा तो ये क्या बनेगा भाई 65 डिग्री। तो एक तो आपके सीधे सीधे रिजल्ट होते हैं, मेरे ख्याल से आप इनको तुरंत के तुरंत कैच कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, टेबल के ऊपर अच्छे से आपने काम कर रखा हो। चलो एक दो सवाल और देख लेते हैं आसान टाइप के, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। किस वाले पार्ट से आपको बताया था कि इसी चीज को मॉडिफाई कर देता है, इसको क्या लिख देता है 1 में आपका सेक बी, तो साइन ए इंटू में सेक बी का रिजल्ट 1 बना लेता है। जैसे मान लो आपसे कहे कि इफ साइन 2x इंटू में सेक 4x इक्वल्स टू में आपका 1 है, देन आपसे पूछ लेगा कि 3x की वैल्यू क्या होगी। ये भी एक पूछने का तरीका हो सकता है। बात एक्चुअल में देखा जाए तो इतनी सी है, इसी को और इतने में भी ज्यादा क्यों सोचो भाई, एक ही तो बात है। अब ए भी कोई डिफरेंशिएट करने वाली तो बात है नहीं, बस इतना ध्यान रखना है साइन के साथ जो एंगल है और कोस के साथ जो एंगल है दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। और इसी को इंटरचेंज कर देता है, कोस को अगर वो 1 में सेक लिख दे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे ही साइन को अगर वो 1 कोस लिख दे तो इसके आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और उस केस में रिजल्ट आपका 1 क्रिएट होता है, जैसा आपके सामने सवाल है। अब आपने तुरंत के तुरंत देखा कि 1 तभी हो सकता है जब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो मैं लिख सकता हूं यहां से 6x की वैल्यू 4x और 2x, 6x का रिजल्ट 90 डिग्री होगा। आपको क्या चाहिए भाई 3x का ही रिजल्ट, तो इसका जस्ट हाफ कर दो, जस्ट हाफ करोगे तो यहां से निकल के आएगा 45 डिग्री। ऐसे कंफर्ट नहीं है, x की वैल्यू निकालोगे 90 में 6 का डिवीजन किया आपके पास 15 डिग्री आ गया। 3x की वैल्यू निकालनी है 3 गुणा में 15 तो आपका रिजल्ट 45 डिग्री आ गया। तो एक तो सवाल आपसे इस टाइप के यहां पर पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1060, देखो और क्या संभावना हो सकती थी, और ये संभावना बनती थी कि कई बार आपको मल्टीप्लाई में सीरीज दे देता है। कौन से वाली, कि जैसे आपसे पूछ ले कि tan 10 डिग्री इंटू में tan 20 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री इंटू में डैश 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 tan 80 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा। ये छोटी सी बात अगर आपसे पूछ ले, हम पीछे पढ़ चुके हैं जब भी कभी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो tan A और tan B दोनों का दोनों मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट क्रिएट होता है 1। तो एक सीरीज जैसा दिखने वाला पैटर्न यहां पर भी आपका संभव होता है। अब इसको अगर आप डिटेल में समझे तो है कुछ नहीं, ये माइंड में तुरंत के तुरंत सोल्व हो जाता है और इसका रिजल्ट 1 आता है। थोड़ा सा बात को खोलकर समझते हैं। देखना, अगर मैं tan 10 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दूं tan 80 डिग्री से तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा भाई 1। पढ़ चुके हैं क्योंकि इन दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री बन रहा है। उन सारी की सारी प्रॉपर्टी को हम लोग ऑलरेडी प्रूफ करके देख चुके हैं, तो ये हो गया। ऐसे ही एक बात को ऑब्जर्व करना कि यहां पर tan 20 डिग्री का मल्टीप्लाई tan 70 डिग्री से अगर आप कर देते हैं तो 20 और 70 भी 90 बना, तो ये रिजल्ट क्या बनाएगा आपका 1। ऐसे ही यहां पर एंगल कितना यूज करोगे 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 10-10 के गैप से चल रहे हैं, तो इधर एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इधर आप यूज करोगे 40 डिग्री तो एंगल इधर 50 डिग्री।
तो सबका ही रिजल्ट यहां पर 111 मेंटेन होगा। कुल मिलाकर 10 डिग्री से लेकर 1080 तक 8 टर्म है, 2 के हिसाब से 4 पेयर बनाए और सारे के सारे क्या है आपके मल्टीप्लाई के अंदर, सबका रिजल्ट 1 बन रहा है। तो इस सवाल का रिजल्ट क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो जो हमारा यहां पर फाइनल रिजल्ट बना वो क्या निकल के आ गया 1 लिखा जा सकता है। यही की यही सीरीज आपकी वो चाहता तो क्या कोर्ट के अंदर भी पूछ सकता था। ठीक, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी के अंदर की और क्या क्या संभावनाएं अपनी बनेंगी। और आजकल क्या चक्कर है भाई, सेशंस को देखना कैसे कम कर दिया है। कहीं कोई सपना तो नहीं आ गया कि आप रेलवे में सेलेक्ट हो गए हैं, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेशंस को देखा करें। जिस डेडिकेशन के साथ शुरुआत अपनी हुई थी उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से 10-20% ही बच्चे बचे हुए हैं जो कंटिन्यूअस उस पर एफर्ट डालते रहते हैं, कंटिन्यूअस उनके डाउट्स भी चलते रहते हैं। बाकी के बच्चे कहाँ हैं, आराम से सो रहे होंगे वो तो। चलो खैर जो भी है, देखो एक इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज किस पर बन सकती है भाई, सीरीज आपकी एक इंपॉर्टेंट बन सकती है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू में 1। हालांकि रेलवे में मैंने जितने भी आज तक पेपर ऑब्जर्व किए मेरे सामने ऐसा कोई सवाल नहीं आया जहां पर इस पैटर्न को यूज करके, और यहां क्या है आपका a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री सीरीज असल में इसी पैटर्न पर बनती है। एसएससी कई बार सवाल पूछ चुका है, सीडीएस ने भी इस पैटर्न पर कई बार सवाल पूछ लिए हैं। तो इस सीरीज का क्या लॉजिक होता है, कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखना, अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सा सवाल रखूं कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री डैश 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब देखो ऐसी सीरीज को सोल्व करने का तरीका सिर्फ यही होता है, आपको चेक करना है a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो तो दोनों की दोनों बातें मिलकर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b मिलकर रिजल्ट क्या क्रिएट कर देंगे आपका 1। ये सवाल भी आप चाहें तो इसे आप माइंड में डील कर सकते हैं। कुल मिलाकर 9 टर्म है, 8 टर्म तो 4 रिजल्ट कर देंगी और एक अलग से, तो 5 इसका आंसर आप वर्बली कर सकते हैं। पहले इस सवाल को थोड़ा डिटेल में देखो, डिटेल में देखना जरा। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, दोनों का सम करोगे रिजल्ट क्या आएगा 1। दोनों का सम करोगे रिजल्ट 1। क्यों, ये साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर बी है, ए प्लस बी 90 डिग्री को जस्टिफाई कर रहा है। इस बात का हम लोग ऑलरेडी यहां पर प्रूफ कर चुके थे, इन पर बेस्ड सीरीज बनती है। एसएससी में ये इंपॉर्टेंट होता है, मैं मान के चल रहा हूं कि रेलवे में भी ये ऐसा कोई सवाल आ सकता है। अगली बात अगर आप देखते हैं तो एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 20 डिग्री और साइन स्क्वायर आपका 70 डिग्री, अगेन रिजल्ट क्या बनाएगा 1। ऐसे ही देखना 30 डिग्री 60 डिग्री के साथ कॉम्बिनेशन करके रिजल्ट 1 बनाएगा। ऐसे ही 40 डिग्री और आपका 50 डिग्री दोनों मिलकर रिजल्ट क्या बना लेंगे 1। 10 से लेकर 90 तक कितनी टर्म है, सबके जीरो हटा दो, 1 2 3 4 9 तक, कुल मिलाकर 9 टर्म है। यहां 8 टर्म की वजह से सब जुड़ रही है तो 4 रिजल्ट बन गया। कौन एक्स्ट्रा बचा भाई, ये आपके पास एक्स्ट्रा बचा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका रिजल्ट आपका क्या होगा 1। तो इस पूरे के पूरे पैटर्न का रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। इजी सवाल से स्टार्ट किया है, इसको थोड़ा सा और टिपिकल लेवल तक लेकर चलते हैं। करना कुछ नहीं है, a प्लस बी का सम जब भी कभी 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का रिजल्ट आपका 1 बनता है। पूरी की पूरी सीरीज के अंदर ऑब्जर्व करो कि किस किस जगह के ऊपर ये आपके पैटर्न क्रिएट होते हैं। हालांकि एक बार सवालों को समझ लो, सीरीज कैसी भी हो उसको सोल्व करना बड़ा ही आसान होता है। चलो एक सवाल और लिखता हूं मैं सीधे सीधे ही, 1062 1062। देखो इस बार अपनी जो सीरीज चल रही है वो है साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री।
कमेंट करके आप मुझे बताएं, सवाल को बिल्कुल माइंड में किया जा सकता है। देखना, इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझो क्या है। असल में आपको टारगेट यही करना है। ये बात किस किस के लिए अप्लाई होती है? ये बात आपकी कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी के लिए भी अप्लाई होती है, पीछे देख चुके हैं। अब आपको ढूंढना पेयर कौन बनाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, इस सीरीज के अंदर सोल्व करने का तरीका क्या होता है। आपको काउंट करनी होती है टोटल टर्म्स कि इसके अंदर पूरे के पूरे कितने पद हैं। अब टोटल टर्म्स जो है आपकी, उससे काउंट करने का एक तरीका तो ये होता है आपका कि आप यहां पर कॉमन सेंस अप्लाई कर लें, और दूसरा टोटल टर्म्स काउंट करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फॉर्मूला कैसे भाई? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, इस सीक्वेंस में चलेगा। 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, या 1, 3, 5, 7, 9, या 1, 2, 3। तो असल में ये हमेशा ही जो एंगल्स आपके सामने होंगे ये होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर जो आपकी समांतर श्रेणी होती है, उसमें टोटल टर्म्स काउंट करने का फॉर्मूला होता है आपका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स और प्लस का 1। जैसे इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो क्या हो सकता है? कॉमन सेंस कैसे लगाओगे भाई? 5 और 10, 10 तक वैल्यू 2 है, फिर 15 और 20, 20 तक वैल्यू 4 है। ऐसे ही 10-10 के गैप से आप आगे बढ़ते जाते हैं तो 2-2 टर्म बढ़ती जाती हैं। 90 तक कितनी हो जाएंगी भाई? 18। तो यहां पर अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो 18 टर्म आप देख रहे हैं सीधे सीधे। अगर आप फॉर्मूला यहां पर लगाते तो लास्ट टर्म कितनी है भाई? 90। पहली टर्म आपकी कितनी है? 5 अपोन में 2 लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना आपका? 5, और प्लस का क्या कर दोगे यहां से? 1। 90 में से 5 चला गया यहां पर, तो कितना बचा हमारे पास? 85। ये 17 आ गया, और एक ये 18। मैं प्रीफर करता हूं कि आप हमेशा कॉमन सेंस लगाएं। कॉमन सेंस से डील करना चीजों को थोड़ा आसान हो जाता है, कोई हेक्टिक नहीं है, गलत होने के चांसेस भी नहीं होते, और टाइम भी कम लगता है। एक काम आपने कर दिया, मैं इन सीरीज को सोल्व करना सिखा रहा हूं कि एक्चुअल में इन सीरीज को सीधे सीधे कैसे सोल्व किया जाता है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ये होती है कि आप काउंट करें टोटल टर्म्स। सेकंड स्टेज में आप देखें कि पेयर कौन नहीं बनाता, पेयर कौन नहीं बनाता। तो आप पाएंगे कि सीरीज में 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री जनरली ये ऐसी वैल्यू होती हैं जो पेयर नहीं बनाती। पेयर क्यों नहीं बनाती भाई? बात को समझना जरा। ये सीरीज अपनी लगातार चल रही है, इस बात को मैं थोड़ा डिटेल में, सेकंड स्टेप को डिटेल में बताता हूं। जैसे साइन स्क्वायर 5 डिग्री ने पेयर बना लिया साइन स्क्वायर 85 डिग्री के साथ, रिजल्ट 1 बन गया। फिर देखना साइन स्क्वायर 10 डिग्री ने साइन स्क्वायर 80 डिग्री के साथ पेयर बनाया, 1 हो गया। फिर देखना जरा 15 डिग्री किसके साथ बनाएगा? आपका 15 डिग्री 75 डिग्री के साथ, 20 डिग्री 70 डिग्री के साथ। एक साइड में मैं लिख देता हूं पेयर कौन कौन बनाता है। 5 85 डिग्री, 10 और 80 डिग्री, 15 यहां पर बढ़ता जाएगा 20, 25, 30, 35, 40 और 45, इधर से डाउन होता है। पहले इसको डिटेल में समझ लो, बिल्कुल ये सवाल माइंड में किया जा सकता है। सबका सम यहां पर 90 डिग्री आपको मेंटेन करना होता है। ये बन गया। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 45 डिग्री के साथ पेयर कौन बनाएगा भाई? कंडीशन कहती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। कब? जब ए प्लस बी आपका क्या बने? ए प्लस बी आपका बने 90 डिग्री। पूरी सीरीज में क्या आपको 2 45 डिग्री मिलेंगे? अगर 2 45 डिग्री होते तो हम तुरंत कहते कि भाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू में 1 होगा। लेकिन पूरी सीरीज में हमारे पास, आपको भी पता है, सीधे सीधे एक फ्लो में सीरीज चल रही है। तो इसका मतलब यही समझते हैं कि 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 25 ऐसे ही 40 45 50।
तो इस वजह से क्या होता है 45 डिग्री के साथ पेयर नहीं बन पाता। अब देखो आप कह सकते हो कि सर साइन स्क्वायर 0 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो पेयर बना सकते हैं। तो देखो हमेशा आपको रेयर से रेयर कोई ऐसा चांस मिलेगा जिसके अंदर सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही हो और 90 तक जाती हो। अमूमन आप देखते हैं सीरीज आपकी 1 डिग्री से या 5 डिग्री से 2 डिग्री से 4 डिग्री से ऐसे स्टार्ट होती हैं और 90 तक ब्रेक हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इन 3 वैल्यूज को, अगर ये वैल्यू आपकी सीरीज के अंदर है तो इनको सेपरेट कर दो। ठीक है, चलो मुद्दे की बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने जो कुछ भी यहां पर सीखा, सीरीज है बिल्कुल आप देखते ही हिट करना स्टार्ट कर देंगे सीरीज को। आपने सीरीज को देखा, पहली हमारी स्टेप होती है कि हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कॉमन सेंस लगाया, कॉमन सेंस कैसे भी लगा सकते हो, पूरे में से 5 कॉमन ले लो, यहां 1 आएगा, यहां 2, यहां 3, वहां 18, तो 18 आपकी टर्म्स हो गई। अब यहां पर सेकंड स्टेप के अंदर देखो कि पेयर कौन नहीं बनाता, पेयर कौन नहीं बनाता, पेयर नोट वाले केस कौन कौन से हैं भाई। सीरीज में 45 डिग्री है और 90 डिग्री है, ये पेयर नहीं बनाएगा। थर्ड स्टेप आपकी क्या होगी भाई, रिमेनिंग टर्म्स, बची हुई टर्म कितनी है, तो ये 2 टर्म्स ऐसी हो गई जिन्होंने पेयर नहीं बनाया, टोटल 18 थी, तो हमारे पास कितनी बची 16 टर्म्स। अब एक बात बताओ, 16 टर्म्स की वजह से आप काउंट करेंगे टोटल पेयर्स कि टोटल पेयर कितने बनेंगे। टोटल पेयर कितने बनेंगे भाई, पेयर बनता कितने से है, 2 से बनता है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो इसका मतलब टोटल पेयर आपके कितने बनेंगे, यहां से 16/2 या यूं कह ले 8। एक पेयर की वैल्यू कितनी निकल के आई थी भाई आपकी, एक पेयर की वैल्यू आपकी निकल के आई थी 1, निकल के आई थी एक पेयर की वैल्यू 1। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, एक पेयर है, रिजल्ट 1 देगा। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, फिर से एक पेयर बना है, रिजल्ट आपका 1 देगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, 2 वैल्यू से मिलकर एक पेयर बना है, रिजल्ट 1 देगा। तो यहां से आपको पता है रिमेनिंग की जितनी भी टर्म्स होंगी वो मस्ट है कि अगर ये आपकी एग्जाम का सवाल है तो वो पेयर बनाएंगे ही बनाएंगे। पेयर कितने होंगे, जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स है इनका हाफ कर दो, 8 पेयर, एक पेयर की वैल्यू 1 आ गई। तो सोल्व क्या करना था असल में आपको, 8 पेयर की वैल्यू 8 होगी, रिमेनिंग टर्म साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर कर दोगे 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, 8 और 1 9, 9 1/2 इसका रिजल्ट हो गया। अब थोड़ा सा बात को ध्यान से सुनना कि सीधे सीधे ये सवाल हिट कैसे कर ले जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को सब कुछ लिख करके ही करना पड़ता है। अगर आप लिख करके भी करना चाहते हैं तो इतना सा करें कि आप काउंट करें टोटल टर्म्स। कॉमन सेंस लगाया, 18 टर्म्स आ गई। इसमें पेयर कौन नहीं बनाता, 45 डिग्री नहीं बना पाएगा, 90 डिग्री नहीं बना पाएगा। अगली जो बात है हमारी रिमेनिंग टर्म, वो कितनी बनी 16। 16 से पेयर कितने बनेंगे 8, एक पेयर की वैल्यू 1, और यहां से आपको लिखना है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि इसे तो अलग से सोल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1/2, एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा आपका 9.5 डिग्री। आई होप इस बात को आप पकड़ पाए होंगे। तो अगर ये छोटी सी बात आपको पता है और ये सीरीज का जो पैटर्न है ये कहां से क्रिएट होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इन सवालों को आप तुरंत इजी वे के अंदर हिट कर सकते हैं। चलिए सवाल को मैं चेंज करता हूं, 1063। देखना सीरीज मेरे पास वैसी की वैसी है। देखो सीरीज है आपके पास साइन स्क्वायर 1 डिग्री, 1 डिग्री के गैप से चल रही है 90 डिग्री तक। ऑप्शन बता सकते हो, जल्दी से जल्दी बता दो भाई क्या रिजल्ट होगा। देखो साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ये आपकी सीरीज चल रही है। आपको क्या करना है, इनका एडिशन करके रिजल्ट बताना है। सीरीज ये वाली जो स्क्वायर की सीरीज होती है साइन और कोस की, इसी पैटर्न पर बेस्ड होती है। क्या करना है भाई, सबसे पहले आप काउंट करेंगे टोटल पेयर्स, ठीक है, टोटल टर्म्स काउंट करेंगे, सॉरी टोटल टर्म्स 1 2 3 90 तक चल रहा है,
टोटल 90 टर्म्स है। इसमें आप काउंट करो पेड़ कौन नहीं बनाता। इसमें 45 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब पेड़ नहीं बनाएगा। 90 डिग्री आ रहा है, पेड़ नहीं बनाएगा। आपको फोकस ही इन्हीं चीजों पर करना है। अगर ये तीन चीजें इन्वॉल्व हैं तो ये आपस में पेड़ नहीं बनाती, बाकी का सवाल सोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं कि अपने पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, 90 में से 2 चली गई, कितनी बची भाई 88। इनकी वजह से 2 का डिवीजन कर दोगे, रिजल्ट 44 बनेगा, 44 पेयर्स। इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 और इसकी 1, 44 और 1 45, 45.5 इसका क्या हो गया रिजल्ट। किया जा सकता है। अब मैं सवाल को चेंज करता हूं। अगर ये सीरीज मेरी कोस में होती, अगर ये मेरी सीरीज कोस में होती तो इसका रिजल्ट क्या आता। साइन कोस देखो, सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट किया। आपने पाया कि टोटल टर्म्स कितनी है, यहां पर 90, और इसके अंदर एक 45 डिग्री है और एक आपका 90 डिग्री है जो पेड़ नहीं बनाएगा। रिमेनिंग टर्म्स कितनी है आपकी 88। 88 की वजह से 44 पेड़ बनेंगे। कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 और कोस स्क्वायर 90 डिग्री को भी अलग से सोल्व करना पड़ेगा। सीरीज का पार्ट है लेकिन पेड़ नहीं बनाता। तो इस वाले पार्ट का रिजल्ट क्या आ गया भाई 44 1/2। एग्जाम में भी करना आसान है, इतनी कोई चित्रकारी करनी नहीं थी। एग्जाम अप्रोच मेरे ख्याल से आप अब पकड़ गए होंगे। क्या करते, 45 और 90 को साइड में करो, 1 से 90 तक गिनती है, 44 पेड़ बनेंगे, 88 टर्म बचेंगी। 44 तो ये आ गया, कोस 90 की वैल्यू 0 और कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2। कुछ बच्चे यहां मिस्टेक कर देते हैं, वो ये बात भूल जाते हैं। कौन से वाले की, यहां पर कोस स्क्वायर 45 डिग्री चल रहा था। अगर एग्जामिनर थोड़ा बहुत भी समझदार होगा तो ये मेरा मानना है कि भाई जब भी ऑफलाइन में मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं, 5-10% बच्चे इस टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं। सब कुछ सही है उनका, टोटल टर्म्स परफेक्टली काउंट की है, नंबर ऑफ पेयर्स भी परफेक्ट काउंट किए, उनकी वजह से वैल्यू भी। लेकिन जब वो सोल्व करते हैं तो एक बात को मिस कर देते हैं कि उन्हें एक्चुअल में यहां पर कोस स्क्वायर 45 डिग्री लिखना था, ना कि कोस 45 डिग्री। तो वो रूट का 1/√2 का इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। एग्जामिनर अगर चालाक होता है तो वो पहले ही ऑप्शन में इस बात को रख देता है, जिससे अगर आपने ये मिस्टेक कर दी है तो उसी ऑप्शन पर आप टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलो भाई, सवाल नंबर 1064। सीरीज को मैं चेंज कर देता हूं। इस बार 2-2 डिग्री के गैप से अपनी सीरीज है। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री एंड डैश 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो, ये भी वर्बली किया जा सकता है। पहले थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड कर लो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। 2-2 के गैप से चल रहे हैं। अगर सीरीज काउंट करनी है तो 2 सब में से कॉमन ले लो, यहां 1 बचेगा, 2 3 4, 90 में से 2 कॉमन आ गया 45। तो 1 से 45 डिग्री तक। तो आपको क्या दिखा कि कुल मिलाकर के 45 टर्म्स हैं। ये वो तरीका होता है टोटल टर्म्स काउंट करने का, कॉमन सेंस। या फिर ऐसा समझ लो भाई, 10 तक की बात करूं मैं, 1 से 10 तक इवन नंबर है 10, तो वहां तक 10 को भी इन्वॉल्व कर दें तो 5 इवन नंबर है, 5 ओड नंबर है। कोई भी इवन नंबर स्टार्टिंग से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे 24 तक कितने इवन नंबर हैं, कितने ओड है, 24 भी इंक्लूड है उनमें, तो आप कह सकते हैं 12 इवन नंबर है, 12 ओड नंबर है। 100 तक की बात करें, 100 भी जिसमें इंक्लूड है, 1 से 100 तक 50 इवन 50 ओड। तो 1 से 90 तक 50 इवन नंबर, 45 इवन 45 ओड। सीरीज कैसी चल रही है भाई, इवन नंबर की, इसीलिए इवन काउंट करने थे। तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई भाई 45 डिग्री। पेड़ कौन नहीं बनाता, पेड़ 90 डिग्री। क्या इसमें 45 डिग्री है, नहीं। रिमेनिंग टर्म्स कितनी भी 44, कितना पेड़ बनाएंगी 22, और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो इसका रिजल्ट अपना आ जाएगा 23 लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक कमांड आ गई होगी कि सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व किए जाते हैं। 1065
देखो फिर से सवाल को चेंज करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सीरीज मेरे पास है कोस स्क्वायर 20 डिग्री, कोस स्क्वायर 21 डिग्री, कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 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 कोस स्क्वायर 70 डिग्री। इसका रिजल्ट क्या होगा? एक बार ट्राई करके देखो। ये क्यों पूछता है बीच में से? इसलिए सीरीज को पूछ लेता है ताकि मान लो किसी बच्चे की ठीक ठाक कमांड नहीं है, कंप्लीट सीरीज को तो वो इजी वे में डील कर देता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई चित्रकारी, कोई आलतू फालतू काम नहीं करना है। सीधे सीधे टोटल टर्म्स को काउंट करो। पेयर कौन नहीं बनाता उसको साइड में करो। बची हुई टर्म्स, हमारी एग्जाम के अंदर बची हुई टर्म्स जो दे रखी हैं वो बिल्कुल पेयर बनाएंगी। अगर एक भी टर्म ऐसी बच गई इसके अलावा जो पेयर नहीं बनाती है तो वो अजीब वैल्यू नहीं होगी, उसे हम लोग इजी वे के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करके देखना भाई इसका क्या रिजल्ट होगा। देखो काउंट करने का एक तरीका तो ये है कि भाई आप अपना कॉमन सेंस काउंट कर लें। 20 के बाद 70 तक कितनी टर्म है? 20 के बाद 20 में 50 जोड़ते हैं, लगातार टर्म है ना। 20 में 50 जोड़ते हो 70 डिग्री तक, तो 50 टर्म ये है, एक ये खुद है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 51। या फिर लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो, दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस 1 प्लस 1 कर दो। 70 में से 20 चला गया, 50 और ये 51। तो फॉर्मूला भी आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई डी प्लस 1, ये आपका रिजल्ट होता है। चलो भाई आगे इसे हम लोग सोल्व करें। पेयर कौन नहीं बनाता? तो सिंपल सा दिमाग, अभी इस सीरीज में एक ही वैल्यू ऐसी होगी 45 डिग्री जो पेयर नहीं बनाएगी। तो बची हुई टर्म्स कितनी भाई? 50। कितने पेयर बनेंगे यहां से? 25। और कोस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 एडिशन होगा, तो इस सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा 25.5 लिखा जा सकता है। चलो भाई मेरे ख्याल से सीरीज के ऊपर आप कलाकारी कर ले जाएंगे हर टाइप की, कोई इश्यू नहीं है। देखो एक दो फॉर्मूला और लिखना चाहो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हालांकि रेलवे के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी लिख लेना। जैसे साइन थीटा इंटू में साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू में साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, इसका रिजल्ट होता है 1/4 साइन 3 थीटा। अब ये मतलब जो बच्चे आगे भविष्य में एसएससी की भी एग्जाम देंगे वो इस बात को एक बार प्रूफ करके देखेंगे। प्रूफ करने का देखो तरीका वैसे तो है, हम लोग साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे। रीजन ये है कि यहां तक कि अगर एग्जामिनर ने नहीं पूछा है रेलवे के अंदर तो फालतू का बर्डन लेने का क्या फायदा। और हमें कंप्लीट भी आज की क्लास के अंदर ही करना है, तो सेशंस को एक परफेक्ट मैनर में डिजाइन किया गया है कि जितना रेलवे ने आज तक पूछा है। अब आप खुद से कलाकार ना बने कि कई बच्चे ये कहते हैं कि सर ऐसा पूछ लिया वैसा पूछ लिया, तो ऐसा वैसा अगर आपको लगता है तो देखो मैं तो वैसा पढ़ा नहीं पाऊंगा। रेलवे की सीरीज है, किस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, पुराने जितने भी पेपर मुझे मिले मैंने उनको ऑब्जर्व किया, फिर देखा कि अच्छा ये बात पूछ रहा है, तो वहां से हमने लेवल को बूस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे सवाल हमने एसएससी सीजीएल में से भी उठाए हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए, इवन मेंस के भी सवाल उठाए हैं। मेंस में भी इजी सवाल भी तो आते हैं, कुछ मॉडरेट सवाल भी आते हैं। तो इसका मतलब आपको इतना तो फेथ करना ही पड़ेगा कि जो पढ़ रहे हैं, बाकी इसका कोई अंत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो एडवांस मैथ के चैप्टर होते हैं कम से कम, जैसे इसी को हम लोग कंप्लीट करना चाहें तो 25 से 30 घंटे ट्रिग्नोमेट्री ले सकता है। कब? जब इसे हम लोग एसएससी और सीडीएस के हिसाब से पढ़ें। रेलवे के अंदर भी मैं मानता हूं कि इसमें 10-12 घंटे लगाए जा सकते हैं, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि सारे के सारे। अब एक बात बताओ, कई बच्चे कहेंगे कि सर इतने से क्या होगा, यार फॉर्म कब निकला था, कब की वो बात है, इतने सालों तक आप क्या कर रहे थे, बीच में इतना लंबा चौड़ा ड्यूरेशन था, उसमें आपने पढ़ाई लिखाई की नहीं। अब आपकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है कि सर ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखो मैं आपको एक फ्लो प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूं 90 डेज के अंदर, और एक ऑथेंटिक फ्लो, ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ, कि आप पैरेलल में एक काम बता रखा है, एक बुक बता रखी है भाई, उसको पढ़ते जाओ, पैरेलल में ये सेशंस देखते जाओ। एग्जाम से जब आपका 1 महीना बचे तब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लेना। 10-15 कम से कम अटेम्प्ट करना मॉक टेस्ट।
अगर आपको ये लगता है कि आप कहीं भी तुक्का नहीं मारते हैं, कहीं भी सिली मिस्टेक नहीं करते हैं, स्पीड आप ठीक मेंटेन कर ले जाते हैं, तो फिर आपको और मॉक टेस्ट देने की नीड नहीं है। पैरेलल में जो पार्ट आपका कमजोर रहे उसको रिवाइज कर लो। कहीं भी इस टाइप का इश्यू लगे तो क्या करना है, मॉक टेस्ट को कंटिन्यू रखना कि डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का तरीका भी क्या होगा, चेक करो कि कहां पर सिली मिस्टेक हुई है। कई बार क्या होता है 3 गुणा 2 हम लोग 8 लिख देते हैं, एग्जाम में ऐसा होता है। तो मॉक टेस्ट को भी थोड़ा सा सीरियस होकर के देना है। कई बार हम लोग जैसे रेडियस को डायमीटर पढ़ लेते हैं, इस टाइप की भी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो इन चीजों में सुधार भी आपको करना है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि 90 डेज में मैं आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट से गो थ्रू करवा ले जाऊं। एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस पूरे के पूरे को सोल्व करके देखेंगे कि वो रिजल्ट sin 3θ/4 कैसे आया। अगर यही फॉर्मूला कोस में डिजाइन होता है तो यहां पर cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू में cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ये रिजल्ट भी क्या देगा 1/4 cos 3θ। और एक में दूसरे का डिवीजन कर दें, साइन अपॉन कोस क्या बनेगा भाई आपका tan थीटा इंटू में ये वाला क्या बनेगा tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू में tan 60 डिग्री प्लस थीटा, और ये रिजल्ट क्या बनेगा भाई आपका tan 3θ। ठीक है, 1/4 से 1/4 कट गया। ये तो है आपका एकदम ऑथेंटिक फॉर्मूला। ठीक, अब थोड़ी सी अनऑथेंटिक बात और लिख लो। अनऑथेंटिक बात क्या है कि भाई देखो कई सारी, जैसे ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ता या देखता नहीं कि कौन सा कंटेंट। रीजन क्या है, मुझसे भी स्टूडेंट पूछते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कहां से करें। तो किसी भी बुक्स का जो भी फेमस राइटर है उनका अगर कोई नया एडिशन आता है बिल्कुल मैं भी परचेज करता हूं, ताकि एक आइडिया तो लगे कि सच में, जैसे कल को कोई बच्चा पूछ ले कि सर सीजीएल के लिए कौन सी बुक पढ़े। अगर मुझे कुछ नहीं पता है कि रिसेंट में मार्केट में कौन सी किताब है वो पहले से बेटर है, उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, नए क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है, जिससे बच्चे को सजेस्ट करना इजी हो जाए। अदरवाइज हवा में तीर मारेंगे, वो बच्चा उसके ऊपर मेहनत करता रहेगा। तो सिर्फ एक छोटी सी गलती मेरी कि मैंने वो कोई पर्टिकुलर फेमस पब्लिकेशन की बुक नहीं मंगवाई, उसको देखा नहीं और ऐसे ही सजेस्ट कर दिया। तो स्टूडेंट का तो देखो सारा का सारा भविष्य घूमता है एग्जाम के चारों तरफ। तो इसलिए तो मैंने एक कॉमनली बुक्स के अंदर ये मिस्टेक देखी है। कुछ राइटर पता नहीं इसको क्यों नहीं सुधार रहे हैं। उन्होंने लिख रखा है कि साइन थीटा, साइन 2θ और साइन 4θ, ऐसा सा कोई फॉर्मूला इन्होंने क्रिएट कर रखा है और इसका रिजल्ट दे रखा है 1/4, वो वाला ही सेम टू सेम साइन 3θ। ये साफ साफ गलत है। ये का ये फॉर्मूला इन्होंने कोस में बना रखा है, ये का ये फॉर्मूला उन्होंने tan में बना रखा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि यहां थीटा है, यहां पूरे की जगह 2θ है, यहां पर 4θ है। रिजल्ट इनके सबके सेम दे रखे हैं। ये गलत होते हैं, ये सही होते ही नहीं है। इनका ना तो आप प्रूफ कर सकते हैं। एक दो राइटर थोड़ा सा कलाकार किस्म का, उसने ये कह रखा है कि थीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से कुछ 60 डिग्री से कम होगी, या फिर ऐसा कह रखा है शायद कुछ कि ये जो 4θ है इसकी वैल्यू अगर 60 डिग्री से कम होगी तभी ये बात सत्य होगी। ये तो गलत है ही है। उस आदमी ने बिल्कुल ठीक किया कि चेक किया कि ये वाली बात तो गलत है, लेकिन उसने अपनी तरफ से पता नहीं क्या सोचकर ये भी बनाया है कि 4θ की जो वैल्यू है अगर वो 60 डिग्री से कम है तो ये बात सत्य है। ऐसी भी कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई, देखो सारी हर चीज का रीजन आपको बताया जाएगा। इस बात को आप सोल्व करना, साइन 10 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री इंटू में साइन 40 डिग्री इक्वल्स टू में आप लिखोगे तो ये थीटा 2θ 4θ के पैटर्न को फॉलो कर रहा है आपका। इसका रिजल्ट क्या बनना चाहिए 1/4 साइन 3θ। साइन 30 की वैल्यू लिखोगे 1/2 तो रिजल्ट क्या आएगा 1/8। अब यहां देखो, यहां हमने लिखा 4θ, उसके हिसाब से तो 60 डिग्री से कम ये वैल्यू है। इसका रिजल्ट 1/8 आया है। आप किसी की मत मानो, मेरी भी मत मानो, किसी की भी मत मानो, आप इसे कैलकुलेटर में सोल्व करके देखना। अब आप कहोगे सर कैलकुलेटर में तो ऐसा होता ही नहीं। कैलकुलेटर में साइन कोस ये सब वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, या फिर गूगल के ऊपर एक कैलकुलेटर ओपन करके उसमें भी सोल्व कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई का रिजल्ट 1/8 नहीं आता। तो अगर आपकी बुक के अंदर ऐसी कोई भी बात लिखी हुई है तो उसे क्रॉस कर दें। कई सारे राइटर की बुक में मैं इस बात को ऑब्जर्व कर चुका हूं। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि उन्होंने वो किताबें खराब लिख रखी हैं। अब ये मत अजमसम लगा लेना,
कई बार क्या होता है, राइटर अब कई बुक्स के क्या 2-3 एडिशन आ चुके हैं, लेकिन ये बात सुधरी नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है कि बुक्स में कंटेंट बाकी कुछ होता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, अगले एडिशन में उन्हें सुधार देना चाहिए। तो अगर आपकी बुक ऐसी प्रीफर कर रहे हैं जिसमें ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये आपका कंप्लीटली गलत होता है। ठीक है, ये बात सत्य है क्योंकि आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। चलो भाई, इस पर बेस सवाल कैसे पूछेगा, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर हिंट दे देता हूं। इस पर बेस्ड आपका सवाल कैसा बनेगा, देखना। सवाल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, जैसे पैटर्न यही फॉलो करना है। आपको कह दे साइन 10 डिग्री इनटू में साइन आपका 60 माइनस 10 क्या होगा 50 इनटू में आपका साइन 70 डिग्री, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये फॉर्मूला था, मुझे पता था उसका रिजल्ट वो बनेगा। मैंने थीटा की वैल्यू यहां से 10 डिग्री चूज की, 60 माइनस 10 मैंने 50 लिखा, 60 प्लस 10 70 डिग्री। तो भविष्य में एग्जामिनर आपसे ऐसा साइन कोस टेन पर रिजल्ट पूछ सकता है। सिंपल सी बात है भाई, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/4। ये किसकी वैल्यू, थीटा की। ये किसकी भाई 60 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू, और ये वाली आपकी वैल्यू होगी 60 डिग्री प्लस थीटा की। इनटू में साइन 3 थीटा, तो साइन 10 गुणा में 3, थीटा की वैल्यू 10 है, तो यहां लिखोगे आप साइन 30 डिग्री। तो इसका रिजल्ट जो है वो 1/8 निकल के आएगा। क्लियर है। इसमें और क्या चेंजेस कर सकता है भाई, इसमें एग्जामिनर और भी चेंजेस कर सकता है। जैसे ये सीरीज आपको दिख रही थी कुछ इस फॉर्म में, क्या था इसमें साइन 10 डिग्री इनटू में साइन 50 डिग्री, कल को आपके सामने साइन 60 डिग्री भी इसमें शामिल कर दे, ऐसा भी संभव हो सकता है। तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा भाई, साइन 10 साइन 50 साइन 60 साइन 70। अब आपको ऐसा पैटर्न पकड़ना पड़ेगा जब भी साइन कोस टेन की मल्टीप्लाई में वैल्यूज है। 10 वाला तो एक पैटर्न आपका आसान होता था, उसमें तो अपने को कोई खास दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता था, सीधे सीधे वो आपका सोल्व हो जाता था। लेकिन यहां पर एटलीस्ट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये आपका थीटा है, ये वाली वैल्यू तो 60 है, तो ये क्या है 60 डिग्री में से थीटा को कम किया और ये 60 डिग्री में थीटा को ऐड किया। इसका मतलब इन तीनों को तो आप सोल्व करेंगे। करने का तरीका 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 गुणा में क्या है भाई साइन 60, इसकी वैल्यू हमें पता है √3/2। मल्टीप्लाई करोगे तो √3/16 आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। अगर आपके पास ऐसा होता साइन 10 डिग्री गुणा में साइन 20 डिग्री गुणा में साइन 30 डिग्री इनटू में अगर साइन 90 डिग्री तक ये होता तो इसका रिजल्ट क्या होता। कमेंट करके आप मुझे ये वाला रिजल्ट जरूर बताएंगे, इसका रिजल्ट निकालना। इसी पर बेस्ड है। अगर आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आपका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि आप एसएससी की भविष्य में एग्जाम देंगे, सीडीएस की देंगे, तब तो इस सवाल को रहने देना, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का सवाल है और ऐसी उम्मीद नहीं करते। फालतू में ब्रेन वॉश नहीं करूंगा मैं आपका कि ये भी नहीं आता तुम्हारा रेलवे में कैसे होगा, तुम्हें तो ये भी नहीं आता है, ऐसे वो पूछता भी नहीं है रेलवे के अंदर। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं या जिनको ठीक ठाक पकड़ आ रही है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन चैप्टर्स के ऊपर, वो ऐसा करें। इसका रिजल्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलो भाई, यहां से एक छोटी सी बात मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक कई बार छोटा सा आपका रिलेशन होता है, जैसे आप ये लिखते हैं ना पाई बराबर 180 डिग्री, ये डिग्री है, यहां सी लिखा होता है। असल में ये क्या है, ये है पाई रेडियन और ये क्या है आपका 180 डिग्री। बहुत बार हम इसको यूज करते हैं। अब आपने देखो एक छोटा सा रिलेशन पढ़ रखा होगा जब हमने मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ा था। सरकमफेरेंस क्या होती है आपकी, या फिर ऐसा लिख ले 2πr बराबर क्या होती है सरकमफेरेंस, यही लिखते थे। अब यहां पर एक छोटा सा रिजल्ट लिखना कि रेडियस बराबर आप क्या लिख सकते हो c/, में यहां पर 2π लिखा जा सकता है। रेडियस बराबर c/, में, या फिर पूरे के पूरे पैटर्न को ही हम लोग गायब कर दें, ये वाला। दो तरीके हैं इसके, पाई इंटू में 2r को d लिख सकते हो बराबर c।
तो यहां पर d बराबर c अपॉन में पाई भी लिखा जा सकता है। आपका मन करे तो आप इसे लिख सकते हैं r इधर रख ले। r को मैं ऐसा करूं, एक मिनट, क्या मिस्टेक कर रहे हैं अभी, चलो एक मिनट, थोड़ा सा इसको हटाता हूं, हल्का सा कंफ्यूजन है। देखो एक रिलेशन निकालना है, फिर से देखो 2 पाई r बराबर सरकमफेरेंस। अब यहां पर बात को ऑब्जर्व करना, 2 पाई बराबर c अपोन में क्या लिखा जा सकता है, r। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या फॉर्मूला हुआ, देखो ये किसको बताता है, ये बताता है आपका कोण को, और ये किसको बताता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब ये हो गया, ये आपका बताता है इस आर्क को। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, चाप। और ये वाला पार्ट किसको बताता है, इसकी रेडियस को लिखा जा सकता है। तो एक रिलेशन निकलता है कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, और वो यहां से ही निकाला जाता है। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं मिस कर रहा था, उसको सुधार दिया। 2 पाई क्या है आपका, एंगल। 2 पाई एंगल किसने बनाया है भाई, 2 पाई एंगल इस पूरी की पूरी सरकमफेरेंस ने। यहां से यहां तक आप मेजर करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, 2 पाई। रेडियस आर है। तो इस छोटी सी बात को यूज करके इसी रिलेशन के आधार पर एक फॉर्मूला बनता है, एंगल इक्वल्स टू में आर्क अपोन में रेडियस। और इसका रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा निकल के आता है रेडियन में, कभी भी इसका रिजल्ट डिग्री में नहीं निकल के आता। जैसे आपसे ये कह दे कि भाई चाप की जो लंबाई है, चाप की जो लंबाई है वो आपकी है 14 सेंटीमीटर, और जो आपकी रेडियस दे रखी है वो है 10 सेंटीमीटर। आप यहां से एंगल की वैल्यू बताएं, तो आपको पता है एंगल इक्वल्स टू में कोण बराबर चाप। चाप कितना, 14 सेंटीमीटर का, रेडियस कितनी आपकी 10, आर्क की लेंथ आपकी 14, रेडियस आपकी 10। तो यहां पर 10 का डिवीजन करोगे 1/4, ये किस में निकल के आएगा, रेडियन। डिग्री में नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो सीधी सी बात है भाई, डिग्री में अगर पूछ ले कि कन्वर्ट कैसे करना है, आपको ये नहीं पता है कि 1 रेडियन के बराबर कितने डिग्री होता है, तो सीधा सा इसकी जगह क्या लिखोगे, 22/7 रेडियन बराबर कितना भाई, 180 डिग्री। अगर मैं निकालना चाहूं 1 रेडियन की वैल्यू, तो 22/7 का इसमें आप क्या करोगे, भाग करोगे, 22/7 का भाग करोगे। अब यहां 2 से काट दिया, 11 आ गया, और ये कितना आ गया भाई आपका 90। 630 के अंदर 11 का आप डिवीजन करेंगे, 11 5 आपका कितना आ गया, 55। कितना बचा भाई आपके पास, 9 नहीं 8 बचा आपके पास। 80 में भाग दोगे तो कितनी बार, 7 बार, 57 डिग्री बचा। उसके आगे पॉइंट्स में भी कुछ लिखना चाहो तो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखो ऐसा नहीं है कि आपसे ये ना पूछ ले वो डिग्री की वैल्यू रेडियन के अंदर, रेडियन की वैल्यू डिग्री में। एक बहुत छोटी सी संभावना बनती है, तो उसमें किसी चीज को रटने की नीड नहीं है। आप सदा लिखते आ रहे हैं, हमेशा से ही लिखते आ रहे हैं कि जो आपका पाई है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। ये एंगल का मेजरमेंट आपका रेडियन के अंदर है। कुछ भी नहीं पता है, सीधे भी आप एग्जाम में जाओगे तो इसके थ्रू इस बात को सोल्व करके देख सकते हो। बस सीधे ना भी इसको याद करो तो भी एक बार इसको खुद से सोल्व करके देख लेना। एक्चुअल वैल्यू क्या लिखनी है वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं या सोल्व करके भी देख सकते हैं। इस पर छोटा मोटा क्या सवाल बन सकता है ये बात मैंने आपको दिखा दी है। तो भाई आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। यहां पर अपनी खत्म हो गई है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को। तो अगर आज आप कुछ कर सकते हैं या कल शाम तक की जब अपनी क्लास होगी तब तक कुछ कर सकते हैं। तो एसएससी के लिए मैंने पीछे हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा दिया है। वैसे तो 6 सेशन या 5 सेशन होंगे, देख सकते हैं वहां पर। वहां से अगर एकदम आपको चीजें और हाई फाई चाहिए, डिटेल में चाहिए, तब तो आप हाइट एंड डिस्टेंस वहां से पढ़ें। अपनी एग्जाम रेलवे की सीरीज चल रही है, इसमें किस टाइप का आएगा तो वो अपना कल के एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से जो आपको पीडीएफ दी थी उसमें अपना चलेगा नंबर सिस्टम। सेशंस आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें। आपका अगर कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट करें।
और सजेशन में कई बच्चे ये भी कह देते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, और वो नए वाले बच्चे जैसे कमेंट देख करके आइडिया लग जाता है कि ये रेगुलर स्टूडेंट है या फिर नया आया। तो रीजन ये होता है कि भाई आप बीच में से आते हैं और आपने ये मान के रख रखा है कि नहीं मेरे को तो ट्रिग्नोमेट्री आती है। अगर आपको आती है तो फिर ये सेशन नहीं देखने चाहिए आपको, किसी के भी XYZ, क्योंकि आप मान चुके हैं आपको आती है। आपको नहीं आती और फिर ये आप दावा रखते हैं कि नहीं मैं तो बीच में से भी समझ लूंगा, मेरे हिसाब से ये संभव नहीं हो पाता है। आप या तो क्रीम स्टूडेंट है, क्रीम स्टूडेंट यहां करेगा क्या, एक बार जैसे आपने रेलवे के लिए मेरे से पढ़ लिया तो फिर आपको जो मैंने रास्ता बताया है मॉक टेस्ट वाला, उसको आप फॉलो करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। बार बार इन्हीं चक्करों में थोड़ा ना रहेंगे कि अगली बार सर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई तो क्या चलेगा। अगर 90 डेज का कोर्स होगा तो ऐसा ही चलेगा, 150 दिन का कोर्स होगा तो जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंट भी हो जाएंगे, सवालों का लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं आ रहा है, उसके डे 1 से लगें, उसके अंदर पहला जो सेशन हुआ था वहां से देखें कि क्या पढ़ाया था। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 1, फिर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 6 के 6 सेशन देख लिए। फिर आप कह सकते हैं कि सर मैंने सारे के सारे देखे थे, मेरे नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल मैं खुद पर क्वेश्चन मार्क डालूं, यार ऐसा क्या पढ़ा दिया कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।